अस्सलाम वालेकुम। 10 स्पोर्ट्स की पेशकश रिवाइंड विद तनवीर एंड नादिर में मैं हूं आपका होस्ट टोरंटो स्टूडियो से तनवीर अब्बास और ह्यूस्टन के स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमेशा की तरह नादिर वीरानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम एक बहुत स्पेशल शो करने जा रहे हैं नादिर। मेरे फेवरेट क्रिकेटर, जो आज तक भी मेरे फेवरेट क्रिकेटर है, उन पे, क्योंकि आज उनकी 74th बर्थडे है। माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, आमीन। और इनके बारे में एक बात मैं आपको ये बताता चलूं कि क्योंकि हम दोनों के लास्ट नेम सेम है, तो मैं बचपन में स्कूल में सब लोगों को ये बताया करता था कि मेरे बड़े भाई हैं। That's a good one. लेकिन आपको एक बात बताऊं कि उनके छोटे भाई का नाम वाकई तनवीर अब्बास है। यार अगर गूगल उस जमाने में होता ना, तो मेरा हाँ। ये झूठ जो है वो वाकई सच बन जाता। लोग गूगल करके देखते हैं कि ज़हीर अब्बास का भाई है तनवीर अब्बास, तो पता चल जाता है कि हाँ भी है। बस तुम्हारी तस्वीर देखते तो फिर पता चल जाता, लेकिन कुछ लोग ऐसे में लोगों को यकीन आ गया कि नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, ये ज़हीर अब्बास का भाई नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन वाकई ज़हीर के भाई का नाम तनवीर अब्बास, एक वन ऑफ द ब्रदर नेम इज तनवीर अब्बास। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो एनीवे, हमारा शो है, एज वी सेड, कि आज का शो जो है वो ज़हीर अब्बास के बारे में है, जिनका पूरा नाम था सैयद ज़हीर अब्बास किरमानी, और ज्यादातर वो जेड के नाम से पहचाने जाते थे, और सुनील गावस्कर के मुताबिक ज़हीर अब्बास करो। सही बात है, उनका नाम सही है। आपको पता है ज़हीर की पैदाइश पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के बिल्कुल 3 हफ्ते पहले उनकी पैदाइश हुई थी। ज़हीर अब्बास की 3 हफ्ते पहले सियालकोट में पैदा हुए थे वो, लेकिन अपने बहुत अर्ली एज में, आई थिंक जब वो क्लास 3 में थे या 3 साल के थे, बहुत छोटी एज में कराची आ गए थे, और उन्होंने अपनी सारी अर्ली क्रिकेट जो है वो कराची से ही खेली थी। बिल्कुल, सिंध से खेली थी, अभी देन पीआईए से, एंड देन जी बिल्कुल सही कहा आपने। 1965-66 में फर्स्ट क्लास करियर का आगाज हुआ था उनके, और 1969 में जाकर के उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से खेला था, बिल्कुल, जिसमें कि ज्यादा उनको कामयाबी नहीं नसीब हुई थी। और एक बकौल खुद ज़हीर अब्बास के कि उनकी उस वक्त फर्स्ट क्लास में एवरेज ओवर 100 थी। ज़हीर अब्बास और 100 है ना, they goes together, you know, always. They go together for sure. Always, क्योंकि आप वो क्लब वाली बात तो कुछ करें कि वो क्या क्लब में जाते थे, क्लब क्रिकेट खेलते थे। क्लब में उनके सुबह में पहले वो एक गेम खेलेंगे, वहां सेंचुरी मारेंगे, फिर उनके जो कोच है वो उनको लेके दूसरे गेम में जाते थे, वहां बैटिंग करते थे, फिर तीसरे मैच में लेके जाते थे, वहां बैटिंग करते थे, सब जगह सेंचुरी मार रहे। फील्डिंग करने का कोई उनको खास शौक नहीं था मेरा ख्याल। जब भी हमने देखा होगा फील्डिंग। एनीवेज, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने कि, लेकिन यार ज़हीर की जो बैटिंग स्टाइल थी ना, वैसे वाकई जो एलिगेंस उसकी बैटिंग में, जो एक मजा था, ब्यूटी थी उसकी बैटिंग में। Absolutely. जो टाइमिंग थे ना उसके, ऐसा लगता है कि इसके पास पता नहीं टाइम इतना कहाँ से आ जाता है कि इतने आराम से ये कवर्स पे शॉट्स खेलता था, ना ड्राइव करता था। आई मीन वेरी एलिगेंट, बिल्कुल, और गैप्स पिक करने का मास्टर थे। सुनील गावस्कर से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही ज़हीर के बारे में। उनका ये कहना था कि हम अपने सारे फील्डर्स ऑफ पे खड़े कर दें, तब भी ज़हीर के बाउंड्रीज को हम नहीं रोक सकते। बिल्कुल, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट यार। आपको पता है ना, हम वो तो खैर हम बात करेंगे गावस्कर की बॉलिंग के बाद में बात करेंगे। चलें आगे जो बात है आगे। They are very good friends. गावस्कर एंड ज़हीर आर वेरी गुड, for sure. अभी उनके किस्से और आएंगे आगे जाकर। बिल्कुल। As we said कि अपना पहला टेस्ट मैच उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, लेकिन उसमें उनको कोई खास कामयाबी नहीं हुई थी, तो उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया, और फिर 15 मंथ्स के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान टीम गई, तो इनको दोबारा मौका मिला वहां जाने का। और वहां नादिर, आप बताइए, जो पहले उन्होंने टेस्ट मैच से पहले एक फर्स्ट क्लास मैच खेला था, और उसके बाद की खास बात थी जो कि बहुत, मेरा ख्याल से बहुत कम लोगों को मालूम होगी। हाँ, तो ये चीज भी रिसेंटली मुझे पता चली है कि बिफोर द टेस्ट मैच फर्स्ट क्लास गेम था वर्सेस्टरशायर के अगेंस्ट, और उसने ज़हीर स्कोर अराउंड 111 रन, और उसके अगले दिन ही, उस वक्त उन्होंने टेस्ट मैच नहीं खेला था इंग्लैंड में, और उसके अगले दिन ये न्यूज़पेपर में आ गया था कि मीट एशियन ब्रेडमैन फ्रॉम पाकिस्तान।
Yeah, और वो उसी वक्त उसको खिताब टाइटल मिल गया था एशियन बैडमिंटन का, एंड दैट स्टिक विद हिम। और अभी ज़हीर ने टेस्ट मैच खेला भी नहीं है, तो उनकी नजर होगी देखने वाली जिसने कि ये अंदाजा लगाया। और फिर अपना पहला टेस्ट मैच खेला और उसमें 274 रन स्कोर किया, which was an amazing thing to do। उस टेस्ट मैच का भी एक छोटा सा किस्सा ये कि जब पहले दिन उन्होंने बैटिंग अपनी गई थी 136 मेरा ख्याल है उन्होंने बनाया था। बिल्कुल। तो उस डे गेम के एंड होने के बाद जो है उनको काउंटी से ऑफर उसी वक्त आनी शुरू हो गई थी। उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो मैं खेल रहा हूँ, अभी तो मैं खेल रहा हूँ, कल बात करेंगे जब मैं और नेक्स्ट डे रियली बहुत सारे ऑफर्स आ गए नेक्स्ट डे व्हेन ही और आई एम श्योर के ऑफर्स और बेहतर हो गए होंगे। ही वाज एट वन टाइम द हाईएस्ट पेड ओवरसीज प्लेयर इन काउंटी क्रिकेट। काउंटी क्रिकेट हैज maybe a lot of newer generation people don't know was like the IPL of the old days। जो इतने अच्छे प्लेयर थे और उस जमाने में मतलब टेस्ट क्रिकेट में तो उनको पैसे भी इतने नहीं मिलते थे, काउंटी क्रिकेट खेल के they made good money also, right? And पाकिस्तान तो उस जमाने में everybody was playing county cricket, all big names they played county cricket। उसी से ज्यादा पैसा बनाते हैं। मुझे ये भी अभी रिसर्च करने पता चला कि ज़हीर अब्बास को पहले मैच में 25 रुपीस था उनका अलाउंस, मैच फी जो थी वो 25 रुपीस थी। But anyway, that was लेकिन अब तो खैर बहुत पैसा है क्रिकेट में, लेकिन सही बात है। तो ये ज़हीर अब्बास के अर्ली करियर का आगाज से 274 करने के बाद ही नेवर लुक बैक। और मैं उनके इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें एक चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि हर बैट्समैन के करियर में अप एंड डाउन आते हैं, तो व्हेन यू आर इन गुड फॉर्म यू हैव टू मेक इट काउंट। क्योंकि अगर आपने कुछ स्कोर कर लिया है तो यू गो एंड मेक इट बिग, पुट अ ह्यूज प्राइस ऑन योर विकेट कि आपने अब जब 30-40 कर लिया तो यू हैव टू मेक अ बिग स्कोर नाउ। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था, that helps you in your bad patch। या उन्होंने ये कहा था कि अब मैं तो बेवकूफ हूँगा कि जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ जाऊँ, मैं तो यही विकेट पे रहना है मेरे को, मैं ड्रेसिंग रूम में तो जाना ही नहीं है मैंने कहा। सही बात। और उसके आप देखें 1200 किए टेस्ट मैचेस में, लेकिन they are majority are really big hundreds। They are all big hundreds, right? They're like 8 or 9 are big hundreds। It's not like 100 and 200 से जैसे नहीं, वो एक आध होंगे, बाकी 8 or 9 are big hundreds। 150 प्लस के स्कोर से काफी है इसके। बिल्कुल बहुत है। बल्कि he's the only batsman who has scored 4 double century and a century in each innings and remaining not out and all 8 of those innings। या ये रिकॉर्ड तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज तक ये रिकॉर्ड विल एवर भी ब्रेक होएगा, कभी भी नहीं ब्रेक होगा। तो इंग्लैंड the only Asian to have scored 100 first class centuries। बिल्कुल वो रिकॉर्ड ही मेरा नहीं ख्याल है कि अब टूटेगा कभी। नहीं, कोई नहीं करेगा from an Asian batsman। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो कोई फर्स्ट क्लास तो आजकल कौन खेलते हैं इतना, आजकल फर्स्ट क्लास क्रिकेट कोई खेलता ही नहीं है आजकल, एवरीबॉडी इज प्लेइंग। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वो रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं है कि इस वक्त के बैट्समैन ऐसे नहीं है। अब जो है कि अब के बैट्समैन 100 फर्स्ट इंटरनेशनल सेंचुरीज करेंगे, सेंचुरी ऑफ इंटरनेशनल सेंचुरीज करते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बिल्कुल। Another, I also want to just put a little bit things into perspective कि जो डिफरेंस है आज की क्रिकेट का और उस वक्त की क्रिकेट का। पहले गेम बहुत इवनली था बॉलर्स और बैट्समैन के दरमियान, बैलेंस था, वेरी बैलेंस। बॉलर्स कुड बॉल एज मेनी शॉर्ट बॉल्स एज दे वांट, फास्ट बॉलर्स थे, इतनी प्रोटेक्शन भी बैट्समैन के पास नहीं होती थी। अब तो बहुत टुवर्ड्स द बैट्समैन फेवर्ड होता है गेम, क्योंकि लोगों को देखना है ज्यादा से ज्यादा रन बनते हुए। मेरे पास एक 1970s 80s का एक बैट है, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये बैट की विड्थ देखें आप, और ये आज के जमाने के बैट की विड्थ। दिस वन इज ऑलमोस्ट हाफ। अगर मैं इसको ऑल स्क्रीन करीब लाऊं तो दिस इज द गुड व्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इससे आप पावरफुल शॉट परफेक्ट टाइमिंग से ही मार सकते हैं। बिल्कुल। और इनसे स्कोर करना इतना आसान नहीं है जितना कि अब के बैट से। अब तो आपके बैट से एज भी लगे तो बॉल बाउंड्री से बाहर चली जाती। सही कहा आपने। तो ज़हीर ने, आपने देखे ज़हीर उस जमाने में वनडे में जो इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस ज़हीर की, ही ओनली प्लेड लाइक 60 वनडे, 60-62 वनडे, लेकिन हमने देखा इसका स्ट्राइक रेट वाज एक्सीलेंट
कंसीडरिंग द फैक्ट उस जमाने की जो बात है, उस जमाने की क्रिकेट के हिसाब से, क्रिकेट के 84-85 वनडे। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। 1971-72 में आफ्टर ही गॉट द टाइटल ऑफ एशियन बैट्समैन और इंग्लैंड के टूर के बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 की एक टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी गेम खेलने, जिसमें गैरी सोबर्स कैप्टन थे और वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर थे, पाकिस्तान के 3 प्लेयर थे, इंतखाब जहीर और आसिफ मसूद एंड अदर प्लेयर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ऑस्ट्रेलिया में लोग गए, तो एयरपोर्ट में एयरपोर्ट पे ना ब्रैडमैन रिसीव करने आए हर सब प्लेयर्स को, लेकिन ही रिसीव एवरीबॉडी, बट ब्रैडमैन ने सिर्फ है ना जहीर अब्बास और सुनील गावस्कर से ही बात की। तो ही वाज व्हेन ही वाज टॉकिंग, रोहन कनाई ने कमेंट पास किया उस पर, और ये गावस्कर ने खुद कहा है, रोहन कनाई ने कहा कि द रियल ब्रैडमैन इज टॉकिंग विद एशियन कराची ब्रैडमैन एंड बॉम्बे ब्रैडमैन। So that's a big compliment. Yeah, that's a big compliment. All 3 class players for sure. No doubt. Run machine. I mean, there are different names. He got multiple titles like. Right? Yeah. So career records की बात करते हैं, okay? Career records के बारे में आप बताएंगे उनके कुछ? मैं ऐड करता हूँ मेरा साथ-साथ। हाँ, तो वनडे का जैसा मैंने कहा ना कि 60 वनडे खेले, कुछ 2500 रन किए और 700, यानी कि उस जमाने में 60 वनडे में 700 एंड 13 50s एंड 85 का स्ट्राइक रेट था। एंड एट दैट टाइम ही वाज द फर्स्ट बैट्समैन जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव वनडेज में 100 किए थे। 100 किए थे। तो ही वाज द फर्स्ट वन। बाद में तो शायद he was also the fastest to 2000 runs। 2000 बिल्कुल। फिर हाशिम आमला ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा। बिल्कुल। तो फर्स्ट क्लास की तो बात ही और कुछ दिन पहले जो है इमाम उल्लक तोड़ते रह गए वो रिकॉर्ड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट मैच में एवरेज वाज 45, so not bad, a decent average। 78 टेस्ट मैच में 5000 प्लस रन और 1200 and 2050s। लेकिन मजेदार बात ये कि द रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया, जैसे आपने पहले कहा ना कि गावस्कर कहता रहता है आप जहीर अब बस करो, क्योंकि इंडिया की इसने इतनी पिटाई की है कि his average against India is 87 runs। Wow, yeah, that's huge। That's huge। और 1700 runs इसने, यानी कि 1/3 of his runs are against India। Yeah, 5000 starting with the 1978 series जहाँ उन्होंने 3 टेस्ट मैच की सीरीज में 583 रन बनाए थे। बिल्कुल, वो भी रिकॉर्ड 176 and 96 और 96 की एक स्टोरी कहानी है। you tell that story if you want that। जो मैं शायद देख रहा था तो फर्स्ट टेस्ट फैसलाबाद 170 फर्स्ट इनिंग एंड देन सेकंड इनिंग में वो 90s में था और गावस्कर वाज जस्ट शुगल कर रहा था गावस्कर, क्योंकि गेम वाज ऑलमोस्ट अ ड्रॉ एंड थोड़े रह गए थे। और बॉलर्स के एक्शन से बॉलिंग कर रहा था। हाँ, गावस्कर और उसको एक ओवर में पहले ही ने दो तो चौके मार दिए थे उसी ओवर में, और तीसरे ही वेंट इन फॉर अ बिग हिट और वो बेचारा मिड ऑन पे शायद कैच हो गया, मिड ऑन पे कैच। और 96 पे गावस्कर बहुत उछल रहा था, बहुत खुश हो रहा था। गावस्कर उसको बहुत अरसे तक बोलता रहा कि जो है बस की विकेट लिया उसने। बिल्कुल, और वही का था, दैट इज द क्लोजेस्ट ही केम इन टू स्कोर सेंचुरी इन ईच इनिंग इन द टेस्ट मैच। इसने फर्स्ट क्लास में तो किए हैं, लेकिन टेस्ट मैच में आज तक इसने एक ही मैच की दोनों इनिंग में सेंचुरी नहीं की, तो वो गावस्कर ने इसको आउट कर दिया था। वही बात है कि मैं इतना सीरियस खेलने की कोशिश कर रहा हूँ और सुनील गावस्कर जो है वो मुख्तलिफ बॉलर्स के एक्शन से वो तफरी कर रहा था। तो उसकी कंसंट्रेशन उसने वहां पे सुनील गावस्कर की विक्ट्री हुई थी बहरहाल। बिल्कुल। और उस मैच की एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि उसने 176 किया, 96 किया, फिर लाहौर के सेकंड टेस्ट मैच में 235 किया जी। और लाहौर टेस्ट की सेकंड इनिंग से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था। आप सब मिस कर दिए। तो मैंने सारी उसकी जो अच्छी इनिंग्स थी सब मैंने मिस कर दी। अरे यार, वो तो देखने वाली थी। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं कि जहीर बात जैसे आपके फेवरेट है, मेरे फादर के भी बहुत ही फेवरेट प्लेयर है, बिग फैन। और मेरे फादर और इनका बर्थडे सेम डे 24th। That's nice. Happy birthday to your father as well। Yeah, शुक्रिया। I will convey to him। All right, that's nice। Yeah। तो बहरहाल जहीर अब्बास का मैं तो खैर बहुत बड़ा फैन था, और उसमें यहाँ पे एक और छोटा सा मैं बता दूं, मेरे एक कजन है और उनके एक दोस्त हमारे घर के पास ही रहते थे। तो जहीर अब्बास जब नहीं स्कोर करता था ना कभी, वो लोग मेरा इतना रिकॉर्ड लगाते थे यार, इतना रिकॉर्ड लगाते थे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो अच्छा होता होगा, दोनों मशहूर आदमी है, लेकिन दोनों बहुत रिकॉर्ड लगाते थे।
क्योंकि उनको पता था ये तपेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, मैं होता भी था बड़ा गुस्से वाला। आई नो नहीं आई नो, जब आपके फेवरेट प्लेयर जब स्कोर नहीं करते तो उस वक्त आप मुझे भी अंदाजा है कि उस वक्त क्या आपका हाल हो रहा होता है, आपका अंदर से दिल रो रहा होता है कि भाई ये भाई क्यों स्कोर नहीं कर रहा है भाई। तो आई नो आई कैन इमेजिन। But there are many stories about Zahir Abbas. उनके 1976 का नादिर जो काउंटी सीजन था, he has twice scored 2000 runs in one season, in one county season. Both times apparently he was the fastest. और जिनमें से एक 1976 के सीजन में he scored 2 double century and century in one innings as well. So अराउंड 710 रन्स जो है वो तो सिर्फ 2 ही गेम्स में कर लिए थे, 2 ही गेम्स में। तो बाकी मैंने ढूंढने की कोशिश की कि टोटल 1976 के सीजन में कितने रन किए, वो मुझे मिल नहीं सका वो जल्दी में, लेकिन व्हाट एन अमेजिंग रन दैट मस्ट हैव। अमेजिंग भाई, हम तो रात को बैठ के सुनते थे, रेडियो में न्यूज सुनते थे कि भाई स्कोर क्या किया ज़हीर ने आज काउंटी में, बिकॉज़ हमारे तो न्यूज से रेडियो से ही पता चलता था हमें तो 70s 80s में, तो हम न्यूज सुनते थे कि भाई ज़हीर ने क्या किया। तो लेकिन काउंटी क्रिकेट यूज्ड टू बी एक्साइटिंग फॉर श्योर। या बहुत मजा आता था सुनने। Recently ICC Hall of Fame में भी उनको इंडक्ट किया, that was a big honor as well. Big honor, very big honor। पाकिस्तान के आई थिंक ही इज द 6th प्लेयर जो क्रिकेट के 6th प्लेयर हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में लिया गया, so that's a big honor। ICC के चेयरमैन भी रह चुके हैं ये, आपको पता है, so that's very big honor, that's a very big one of 3 test players who have been the one of the only 3 test players, so Zahir is one of them, so that's a very big achievement। Exactly। and सेलेक्टर वगैरह भी रह चुके हैं कि नहीं रह चुके, ये मुझे नहीं याद है। नादिर ये मुझे याद नहीं, मैनेजर तो रहे हैं टीम पाकिस्तान टीम पे, लेकिन सेलेक्टर का मुझे याद नहीं, कम से कम ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मैं इनके एक चीज और, क्योंकि इन्होंने 13 साल ग्लॉस्टरशायर की तरफ से काउंटी क्रिकेट खेली थी, तो वहाँ एक टाउन है जो कि इनके नाम पे रखा है, अब्बास टाउन के नाम से रखा उन्होंने। मैंने नहीं सुना ये चीज। या गुड टू नो, मुझे नहीं। He played for them for 13 years और I think 206 game में scoring more than 16,000 runs and 49 centuries। वाओ, तो 49 सेंचुरी यानी कि इसने 108 जिसमें 49 इसने ग्लॉस्टरशायर से किए हैं, 12 पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके किए हैं, बाकी पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास में, माशाल्लाह। वेरी नाइस। पीआई की तरफ से खेलते थे पाकिस्तान में। हां आई थिंक ही बहुत सारे गेम देखे जाकर के नेशनल स्टेडियम में पीआई के। वहाँ स्कोरर ऊपर बैठा होता था, नीचे से शोर मचा के उससे पूछना पड़ता था कि कितना स्कोर हो गया, कितना रन हो गया, ज़हीर अब्बास से कितना रन हो गया, थोड़े ज़हीर अब्बास कितने रन हो गए। मेरे दोस्त सलीम गए थे एक दफा देखने के लिए, वेरी एक्साइटिंग। या मैं नेशनल स्टेडियम गया था, लेकिन मैं कराची टेस्ट गया था, लेकिन आई वेंट इंडिया वाला सीरीज का लास्ट डे गया था मैं। आई डिडंट गो इन द फर्स्ट 4 डेज। या ऑलराइट। वैसे वर्ल्ड कप के गेम देखे मैंने, कहाँ देखे गेम देखे जाके, बिल्कुल। वर्ल्ड कप का जो सबसे बेस्ट गेम जो मुझे याद है वो 1979 का मैच था वेस्ट इंडीज, बिल्कुल वेस्ट इंडीज, जिसमें ज़हीर अब्बास और माजिद खान ने आई थिंक 81 किया था, ज़हीर अब्बास ने 93 किया था। 93 yeah। And while they were batting, it looked like Pakistan will probably win this match, लेकिन it was not to be। It was not meant to be। And then West Indies went and won the World Cup। Yeah। So that was our show। We hope you like it। हम इंशाल्लाह अपनी ये सीरीज जारी रखेंगे और आइंदा और टेस्ट लेजेंड्स, क्रिकेट लेजेंड्स के बारे में मजीद शोज लेकर के आपके पास आएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो हमें अपने कमेंट से आगाह करिए और आगे शेयर करिए, और आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।